हेलो एंड वेलकम टू प्रॉफिट मार्ट्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम वॉल्यूम प्राइस ट्रेंड इंडिकेटर के बारे में जानकारी लेंगे। बेसिकली ये देखेंगे कि वॉल्यूम किस तरह से एक क्रूशियल रोल प्ले करता है किसी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में या किसी रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि वॉल्यूम एक ऐसी चीज़ है जो बहुत एक कोर एस्पेक्ट होता है किसी भी प्राइस बिहेवियर का। क्योंकि प्राइस का चार्ट तो हम डायरेक्टली देख पाते हैं, लेकिन वॉल्यूम को कई बार हम रीड अलग से नहीं कर पाते। और दैट इज़ द रीज़न जो अंडरटोन मार्केट में जो डेवलप हो रहा है या जो रिवर्सल कोई अगर इम्पेंडिंग रिवर्सल है तो उसको हम ठीक तरह से देख नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते। तो उसके लिए कुछ ऐसे टूल्स बनाए गए हैं जो एक्सक्लूसिव वॉल्यूम से रिलेटेड है। तो एक तो ऑन बैलेंस वॉल्यूम है और दूसरा ये है वॉल्यूम प्राइस ट्रेंड इंडिकेटर। तो ये वैसे तो मोर और लेस ऑन बैलेंस वॉल्यूम और वॉल्यूम प्राइस ट्रेंड इंडिकेटर सेम है, लेकिन थोड़ा सा उसमें एक माइन्यूट डिफरेंस है जो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो बेसिकली पहले ये देखते हैं कि वॉल्यूम प्राइस ट्रेंड इंडिकेटर होता क्या है। तो ये बेसिकली एक कॉम्बिनेशन इसको कह सकते हैं प्राइस और वॉल्यूम के, दोनों जो उसके मूवमेंट्स होती है, तो प्राइस का मूवमेंट और उसके साथ जो एसोसिएटेड वॉल्यूम्स है, तो ये दोनों का एक कंबाइंड एक फोर्ज किया हुआ टूल इसको हम कह सकते हैं, जिसमें हमको जो प्राइस मूव जो हो रहा है उसके साथ अगर वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी है तो उसको कंबाइन किया जाता है। क्योंकि प्राइस का मूवमेंट तो हमको देखने को मिलता है कि एक डायरेक्शनल मूव जो प्राइस के चार्ट में हमको विजिबल होता है, लेकिन उसको अगर सपोर्टिंग वॉल्यूम होगा या पार्टिसिपेशन अगर उस डायरेक्शन में सपोर्टिव होगा तो फिर हम कह सकते हैं कि वो थोड़ा सस्टेनेबल है या उसमें स्ट्रेंथ है। तो इस तरह का रीडिंग हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको एक अलग सी चीज़ देखनी पड़ती है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को हम अगर हम आइसोलेशन में देखेंगे तो कई बार हम ये उसको कोरिलेट नहीं कर पाते प्राइस के साथ। वॉल्यूम और प्राइस का दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन किया हुआ है। तो बेसिकली हम ये देखेंगे कि किस तरह से ये अनफोल्ड होता है। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ये एक प्राइस का चार्ट है और जैसे हम देख रहे हैं कि प्राइस यहाँ से क्लियरली ऊपर की तरफ अनफोल्ड हो रहा है। एट द सेम टाइम हम अगर वॉल्यूम एक्सक्लूसिवली वॉल्यूम का अगर चार्ट देखेंगे तो एक चीज़ हमको एक देखने को मिलेगी कि प्राइस तो ऊपर जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम में हमको एक फ्लैटिश एक काइंड ऑफ रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। क्योंकि वॉल्यूम में उस तरह का कोई बड़ा स्पाइक हमको देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि प्राइस तो ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम में वो स्पाइक नहीं है या उसका डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ नहीं है। तो इसको हम देखते हुए ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम शायद से उतना पार्टिसिपेशन नहीं है, लेकिन वो कई बार गलत भी हो सकता है क्योंकि हम उसको प्राइस के साथ कोरिलेट नहीं कर पा रहे। तो दैट इज़ द रीज़न इस टूल का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि नीचे का जो सबसे लास्ट स्केल पे आपको दिख रहा है वो प्राइस वॉल्यूम ट्रेंड है। और जैसे हम प्राइस के साथ उसको एसोसिएट करते हैं तो हम देखते हैं कि वॉल्यूम और प्राइस का डायरेक्शन दोनों का फिर ऊपर की तरफ चलता हुआ दिखता है। क्योंकि प्राइस तो क्लियरली ऊपर जा रहा है और प्राइस वॉल्यूम ट्रेंड का जो लाइन है वो भी ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग है, तो वो हमको क्लियरली देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम उसको देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ वॉल्यूम को अगर आइसोलेशन में देखेंगे तो हमको ये शायद उतना क्लियर इंडिकेशन नहीं मिल पाता। और उसके अलग अलग फिर अभी तरीके भी है जिसमें हम प्राइस वॉल्यूम ट्रेंड को रीड कर सकते हैं। तो अलग अलग मतलब एक सबसे पहला जो तरीका है उसमें है कि एक सिंपल क्रॉसओवर हमको देखने को मिलता है। इसमें बेसिकली एक सिंपल मूविंग एवरेज प्लॉट होता है। तो वो अलग से बेसिकली डिस्प्ले किया जाता है उसी स्केल में। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे ये जो ब्लू लाइन है वो प्राइस वॉल्यूम ट्रेंड का लाइन है और जो रेड है वो उसका मूविंग एवरेज है। तो उसमें एक सिंपल आइडेंटिफिकेशन इस तरह से किया जाता है, इंटरप्रिटेशन इसका, कि जब ये मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस वॉल्यूम ट्रेंड का लाइन अगर क्रॉस करता है नीचे से, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो वो एक कंसिडर किया जाता है बाय सिग्नल फॉर ट्रेडिंग पर्पस। और जब ये मूविंग एवरेज के नीचे फिसल जाता है, वो निगेटिव क्रॉस ओवर देता है प्राइस वॉल्यूम ट्रेंड, तो जैसा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो उसको थोड़ा निगेटिव एक बेरिश इंडिकेशन समझा जाता है। और उसके बाद हम देख सकते हैं किस तरह से हमको स्लाइड भी देखने को मिला है प्राइस में। तो ये एक उसका इंडिकेशन है। और दूसरा एक उसका जो इंडिकेशन है वो है बेसिकली डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस क्या होता है, बेसिकली अगर प्राइस अगर नया हाई कर रहा है तो आइडियली प्राइस वॉल्यूम ट्रेंड को भी उसी तरह से फॉर्मेशन उसका होना चाहिए। तो उसी डायरेक्शन में भी होना चाहिए प्राइस के। और प्राइस अगर नया हाई कर रहा है, प्रीवियस हाई के ऊपर जाके कोई नया टॉप कर रहा है, तो प्राइस वॉल्यूम ट्रेंड का
भी उसी तरह का बिहेवियर होना चाहिए, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो क्लियरली अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है कि प्राइस तो कम्प्लीटली ऊपर ट्रेंडिंग है और यहाँ पे देखिए आप कोई ट्रेंडिंग मूव नज़र नहीं आता प्राइस वॉल्यूम ट्रेंड में। तो ये सीधा सीधा इंडिकेट करता है कि भले ही यहाँ पे प्राइस को पुश मिल रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन वो विदाउट स्ट्रेंथ है, तो उसमें उतना पार्टिसिपेशन नहीं है या वॉल्यूम पुश उतना नहीं है। दैट इज़ द रीज़न ये थोड़ा सा एक कॉशियस यहाँ पे होना चाहिए ट्रेडर को। और यहाँ पे फिर एक इंडिकेशन होता है कि यहाँ से शायद एक बड़ा कोई रिवर्सल प्राइस में आ सकता है, और जो कि हमको उसके बाद देखने को भी मिला। तो इसका इंडिकेशन इसी जोन में आ गया था अगर हम प्राइस वॉल्यूम ट्रेंड को रीड करें। तो इस तरह से बेसिकली इसका एक अनफोल्डिंग हमको देखने को मिलता है। और डाइवर्जेंस एक अलग भी देखा जाता है कि जैसा अभी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि प्राइस पहले ये लो बनाया, उसके बाद फिर हायर लो बनाया, तो प्राइस वॉल्यूम ट्रेंड ने भी यहाँ पे हायर लो बनाया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर उसी डायरेक्शन में हो, जिस तरह का प्राइस का स्ट्रक्चर है उसी तरह का अगर प्राइस वॉल्यूम ट्रेंड का हो, तो हम ब्रॉडली कह सकते हैं कि उसमें एक सपोर्टिव मूव है, या वो जो डायरेक्शनल मूव हो रहा है वो कंटिन्यू हो सकता है। इस तरह का इंडिकेशन हम देख सकते हैं। तो इस तरह से इसको रीड किया जाता है। तो बेसिकली ऑन बैलेंस वॉल्यूम भी इसी तरह का इंडिकेशन देता है, लेकिन ऑन बैलेंस वॉल्यूम और प्राइस वॉल्यूम ट्रेंड या वॉल्यूम प्राइस ट्रेंड में ये फ़र्क होता है कि उसको प्राइस के साथ परसेंटेज कोरिलेट नहीं किया जाता, क्यूमुलेटिव वॉल्यूम पे लिया जाता है ऑन बैलेंस वॉल्यूम। जस्ट जैसे आप अगर कल के क्लोजिंग से आज का क्लोजिंग अगर ऊपर आता है तो उसको पॉजिटिव वॉल्यूम ट्रीट किया जाएगा ऑन बैलेंस वॉल्यूम में, लेकिन प्राइस वॉल्यूम ट्रेंड में पॉजिटिव वॉल्यूम तो ट्रीट करेंगे ही, लेकिन उसके साथ ये भी देखेंगे कि वो परसेंटेज वाइज कितना मूव हुआ है कल के क्लोजिंग से आज प्राइस, और उसके मल्टीपल को एसोसिएट किया जाएगा वॉल्यूम के साथ। तो इस तरह से वो कोरिलेट हो जाता है प्राइस के साथ वॉल्यूम। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है दो टूल्स में, ऑन बैलेंस वॉल्यूम और वॉल्यूम प्राइस इंडिकेटर में। लेकिन ब्रॉडली उनका दोनों का इंडिकेशन एक जैसा ही होता है। तो एक एक्सक्लूसिव टूल है जो वॉल्यूम और प्राइस को कंबाइंड वे में हमको दिखाता है, तो ट्रेडर के लिए बहुत यूज़फुल चीज़ है। तो यही आज के वीडियो का मकसद था, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।